गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन। आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर। तो सबसे पहले है कि बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज सत्य नहीं है, यानी समय पर एक न एक दिन, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, जो जीव धरती पर आता है वो एक न एक समय की अवधि पूरी करके यहाँ से चला जाता है। तो बौद्ध दर्शन क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज नित्य नहीं है, यह लगातार बदल रहा है, यह आत्माविहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। शाश्वत माने लंबे समय तक नहीं है। जो भी चीज धरती पर आती है तो वो एक न एक दिन अवश्य चली जाती है। तो बौद्ध दर्शन कहता है संसार पे जो भी आता है उसके बाद वो चला जाता है, यहाँ पर कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। नंबर 2, ये क्षण है एक क्षण के लिए। संसार में दुख मनुष्य के जीवन को जकड़े हुए है। तो कहते हैं कि संसार के अंदर जो मनुष्य है वो दुखों से जकड़ा हुआ है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के माध्यम के मार्ग अपनाकर मनुष्य संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध दर्शन कहता है कि ये जो संसार है, इन दुखों से हम घोर तपस्या कर करके ही मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि मनुष्य घोर तपस्या करेगा तो उसको इन दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 3, बौद्ध धर्म परमात्मा के अस्तित्व के बारे में मौन था। उन्होंने परमात्मा के बारे में मौन दर्शन, बौद्ध धर्म ने कुछ नहीं कहा, उसके अस्तित्व को के बारे में वो मौन ही रहे। नंबर 4, बौद्ध का मानना था कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है। वो कहते हैं कि जो समाज का निर्माण है वो मनुष्य के द्वारा किया गया है, न कि ईश्वर। इसलिए उन्होंने राजा को, गृहपति, गृह के मुखिया को दयावान बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि जो समाज है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, तो इसलिए गृहपति और राजाओं को दयावान, अपने राजा को अपने प्रजा पर दयावान होना चाहिए, गृहपति को अपने नौकर पर दयावान होना चाहिए। बौद्ध के अनुसार व्यक्तिगत प्रयास से ही सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। तो कहते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास, अगर हम समाज के मनुष्य सभी मिलकर के अपना व्यक्तिगत प्रयास करेंगे तो समाज में अच्छाई आ सकती है और बुराई को हम दूर कर सकते हैं। फिर बौद्ध ने नंबर 5, बौद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए सम्यक क्रम पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य मुक्ति, इस जीवन से मुक्ति और आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए सम्यक कर्म करे, अच्छा कर्म करे। फिर नंबर 6, बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए बुद्ध का अंतिम निर्देश यह था कि महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनका जो अंतिम संदेश क्या था, तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें समय ही अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि मनुष्य अपने मुक्ति का जो मार्ग है वो स्वयं ढूंढे, न कि किसी के पीछे लग करके। तो कहता है अपना मुक्ति का मार्ग तुम स्वयं ही ढूंढो, अपनी ही तपस्या करो, अपना ही आचरण शुद्ध करो और सम्यक ज्ञान पर बल देते हुए इन चीजों पर चल करके स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढे। थैंक यू।